नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। हमसे आज बात करेंगे 5 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1691 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ताजातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है झारखंड पार्टी की अनसुनी कहानी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ झारखंड पार्टी। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, सुने, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और सभी ग्रुपों को भी शेयर कर दें। तो चलिए हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अच्छा काम करने के पहले लोग सलाह लेते हैं परंतु बुरे काम बिना सलाह से करते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं देश दुनिया के इतिहास में 5 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1691 को यूरोप में पहली बार करेंसी नोट छपा। यह कागजी मुद्रा स्वीडन के बैंक ने जारी की थी। इसके पहले तक स्वीडन में सिक्का चलता था जो चौकोर और बड़े आकार का होता था। सन 1699 को महाराजा जयसिंह ने अंबर का सिंहासन संभाला था। 1793 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के सैनिक ने फ्रांस को हराकर उसके साम्राज्य पर फिर से कब्जा कर लिया था। 1809 ईस्वी को ब्रिटेन और उस्मानी शासन के बीच अंडर डेसल समझौता हुआ था, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने उस्मानी शासक को मिस्र सहित समस्त क्षेत्रों को खाली करने का वचन दिया। 1851 ईस्वी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई। 1918 को सोवियत संघ ने पेट्रोग्राड को हटाकर मॉस्को को रूस की राजधानी बनाया। 1931 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया था। 1933 ईस्वी को जर्मनी के संसदीय चुनाव में नाजी पार्टी ने 44% मत प्राप्त किया था। 1962 ईस्वी को कनाडा में आयकर नियमों को बदलाव किया था। 1966 को यात्री जेट प्लेन माउंट फूजी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। 1983 को ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता बॉब हॉक प्रधानमंत्री बने। 1990 को सरकार ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के 5 लाख पीड़ितों के लिए 360 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत देने की घोषणा की। 1995 को भारत और चीन अपने सैन्य कर्मियों के बीच बैठक की सुविधा के लिए सिक्किम में नथुला सहित 2 नए सीमा केंद्र खोलने का सहमत हुआ। 1997 को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 25 साल में पहली बार शांति वार्ता के लिए मिले। 1997 को भारत तथा 13 अन्य देशों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की गठन की घोषणा की। 1999 को आजाद देश में राष्ट्रकुल के कार्यकारी सचिव बोरिस बेरनोस्की की बर्खास्त की गई। इसी साल फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने कोलंबो से अपने 17 सदस्यीय दल के साथ दक्षिण एशिया की 13,000 किलोमीटर लंबी संभावना यात्रा का शुभारंभ किया था। सन 2001 को कोलंबिया का राष्ट्रपति परुत्राना 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। सन 2001 को ही मक्का में ईद के दौरान भागदौड़ में 36 यात्रियों की मौत हुई थी। सन 2002 को राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। 2003 को अल-कायदा का शीर्ष आतंकवादी मुस्तफा अल हौसावी रावलपिंडी में गिरफ्तार किया गया। 2006 को पाकिस्तान के अल-कायदा और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 100 लोग मारे गए थे। 2007 को अर्जेंटीना ने भारत द्वारा वकालती कार्रवाई के लिए क्वात्रीची के प्रत्यार्पण दस्तावेज स्वीकृत किए थे। 2008 को महाराष्ट्र के राज्यपाल एस.एम. कृष्णा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2008 को भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 2009 को भारतीय उद्योगपति विजय मल्ल्या ने 18 लाख रुपये में बापू की विरासत को खरीदा था। 2009 को इफको इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड 1 करोड़ टन उर्वरक की वार्षिक बिक्री करने वाले विश्व की पहली कंपनी बनी थी। 2009 को बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स
ने 38 परोपकारी दिग्गजों की लिस्ट में टेलीकॉम किंग सुनील मित्तल और प्रवासी व्यापारी अनिल अग्रवाल समेत 4 भारतीय नाम शामिल किए थे। 2018 को द शेप ऑफ द वाटर ने 90 अकादमी पुरस्कार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 4 ऑस्कर जीते थे। 2019 को भारत रक्षा मंत्रालय का फैसला, आर्मी ने महिला ऑफिसर्स को मिलेगा परमानेंट ग्रांट कमीशन। इसी साल भारत ने दर्ज की वनडे में 500वीं जीत, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बना। 2020 को टाइम मैगजीन ने इंदिरा गांधी को 1976 और राजकुमारी अमृत कौर को 1947 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना। 2020 को ही कोरोना वायरस के चलते दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक सभी प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश दिए व सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाई। इसी साल केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक सेक्टर में बैंक का एकीकरण 4 बैंक में करने के लिए मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। अब बात करते हैं 5 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। सन 1805 को फ्रांस के इतिहासकार एगोस्टिन थियोरी का जन्म हुआ। इसी साल महान स्वतंत्रता सेनानी सुनीला दीदी का पंजाब में जन्म हुआ। उन्होंने भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों के सहयोग करने के लिए याद किया जाता है। 1923 को गंगूबाई हंगल यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी, इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का जन्म 1916 को हुआ था। बसंत साठे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे, इनका जन्म 1925 को हुआ था। मुक्तुक ब्रजभाषा के छंद और बेमिसाल लोकगीत के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय रचनाकार सोम ठाकुर का जन्म 1934 को हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म 1959 को हुआ था। अब बात करते हैं 5 मार्च को हुए निधन के बारे में। 1919 को आयरलैंड के प्रसिद्ध नाविक अर्नेस्ट हेनरी शेकलेटन का निधन हुआ। उन्होंने अंटार्कटिका की कोई यात्राएं की और महासागर स्थित जॉर्जिया में एक द्वीप में उसका निधन हुआ। 29 साल तक सत्ता में रहने के बाद सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन का निधन 1953 को हुआ। लेबर पार्टी के संस्थापक बाबा पृथ्वी सिंह का निधन 1989 को हुआ। प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी जीपी बिरला का निधन 2010 को हुआ। अब बात करते हैं 5 मार्च को के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज ही के दिन श्री राम भक्तिन सबरी जयंती, श्रीनाथ जी पाटोत्सव, भगवान सुपार सनत जी मोक्ष कल्याणक एवं भगवान प्रभुचंद्र जी ज्ञान मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन पंचायत राज दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। अब बात करते हैं ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के मांग को लेकर देश में विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरा हो गए। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 2 महीने में भी कम कार्यकाल के दौरान अपने प्रशासन में 50 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को नियुक्ति कर चुके हैं। अमेरिका के लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर लोगों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई को बर्बर करार देते हुए म्यांमार की सेना, कोई मंत्रालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद अब तक 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब बात करते हैं आज की स्पेशल टॉपिक्स यानी कि झारखंड पार्टी की अनसुनी कहानी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल है। पार्टी की स्थापना 5 मार्च 1949 को रांची की एक सम्मेलन में हुई थी। शुरुआत में यूनाइटेड झारखंड पार्टी के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना जस्टिन रिचार्ड ने की थी। बाद में आदिवासी महासचिव नेता जयपाल सिंह मुंडा इसमें शामिल हुए। 1949 में पार्टी का नामकरण भी किया गया। जयपाल सिंह को अध्यक्ष और इरेशन देवा को महासचिव चुना गया। जंगल और प्राकृतिक संपदाओं से भरे पूरे इस राज्य की मांग यानी कि झारखंड राज्य की मांग 1952 में सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने उठाई थी।
वे एक जाने माने राजनीतिक पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में 1928 को ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 50 के दशक में झारखंड पार्टी बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी दल की भूमिका में रही थी। 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को बिना अन्य सदस्यों के विचार विमर्श से कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप छोटापुर क्षेत्र में कोई छोटे छोटे झारखंड नामधारी दलों का उदय हुआ। बाद में एनी होरो झारखंड पार्टी का पुनर्गठन कर आगे बढ़ाया। 3 जनवरी 1903 को जन्मे जयपाल सिंह मुंडा का निधन 20 मार्च 1970 को हुआ। 8 जनवरी 1909 को एक उपचुनाव में झारखंड पार्टी के नेता राजा पीटर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को 9000 मतों से पराजित कर दिया था। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।